हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यानी किसी फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर हैं, वो काम करते हैं, उनका डेली वेजेज जो है उसको यहाँ पर हमने डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। डेली वेजेज रुपीज में है, जैसे 100 से 120 के बीच में कितने वर्कर हैं, 120 से 140 कितने वर्करों को मिलता है, तो इस तरीके से दिया हुआ है 200 तक। और ऐसे ही नंबर ऑफ वर्कर, यानी 100 से 120 जो चार्जेस लेते हैं वो 12 वर्कर हैं, जिनको 120 से 140 दिए जाते हैं वो 14 वर्कर हैं। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइंड मीन, हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है वेजेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, किसी अच्छे से मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ 100 120 इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया हुआ है। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो ये क्या है, 10 से बड़ी है वैल्यू, है ना, मैक्सिमम 14 तक जा रही है। तो इसका मतलब, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मीन जो होता है इसके निकालने के कुल टोटल 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम्ड मेथड, और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन। तो अज्यूम्ड कब यूज में लिया जाता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 से अबाउ जा रही हो, है ना, और साथ ही साथ उसका क्लास इंटरवल है वो भी 100 के अप्रोक्सीमेट ही चल रहा हो, तब अज्यूम्ड लिया जाता है। तो अपन यहाँ पर भी अज्यूम्ड मेथड यूज में लेंगे, जिसके बेसिक स्टेप जो थे वो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो यहाँ पर एक बार इसके डेली वेजेस ये शो है, टेबल शो कर देता हूँ, यानी डाटा लिखेंगे डेली वेजेज कितना है, 100 से 120, यानी 100 से 120। फिर कितना है, 120 से 140, यानी 120 से 140, फिर 140 से 160, और 160 से 180, और 180 से 200। सो ऑन इस तरीके से आएगा 200 तक। और ऐसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, इनको कह देंगे क्या, नंबर ऑफ वर्कर जो है इसे कह देंगे एफ आई। यानी कि 100 से 120 कितना था, 12, फिर उसके बाद में कितना है 14, फिर उसके बाद में क्या है 8, फिर है 6, और फिर लास्ट वन है 10। तो ये 10 यहां पर आ जाएगा। वहीं पर 100 120 ये सब जो है इसे अपन कह सकते हैं सी आई, यानी कि क्लास इंटरवल। ओके। और इसके बाद में अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपन जो क्लास इंटरवल होती है इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहां पर लिखेंगे एक्स आई। ओके। यहाँ एक्स आई जो है ये कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये मैं आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूं कि जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, जैसे कि ये तो है आपकी 100 तो लोअर लिमिट, और 120 क्या है, अपर लिमिट। तो यहाँ पर रफ वर्क के अकॉर्डिंग समझा देता हूं आपको, क्या आ जाएगा, ये आ जाए आपका 120 और 100 दोनों को प्लस कर दिया, यानी कि लोअर और अपर लिमिट को क्या किया है, इसको और इसको प्लस किया है, तो कितना आया, ये आया 0, और ये 2, और ये 2, यानी 220 आ गया। इसको आप कर दो 2 से डिवाइड, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 110। ओके। आपका जो 110 है ये एकदम से 100 और 120 के मिड में है, तो यहां पर लिख देंगे 110। या फिर आप इसके अलावा ये भी कर सकते थे क्या, कि ये 100 और 120 जो था दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 और 120 के बीच में आप कहोगे कि डिफरेंस है 20 का, कितना, 20 का, और इस 20 का हाफ कर दें, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा क्या, 10। जब ये 10 आएगा, इस 10 को आप लोअर लिमिट में ऐड कर दो, यानी कि इसमें ऐड किया तो 110 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये क्या है 120, इसमें फिर ये 10 ऐड कर दो, यानी 130, फिर इस 10 को अगेन इसमें ऐड कर दो 150, उसके बाद में 160 में ऐड कर दो। ध्यान रखना ऐड करना है लोअर लिमिट में ही, इधर वाली में, इधर इसमें मत कर देना। ऐसे ही अगले में, यानी कि 190। तो इस तरीके से अपन ने एक्स आई निकाल लिया। अज्यूम्ड मेथड यूज में ले रहे हैं, तो एक्स आई के बाद हमें चाहिए डी आई। क्या वैल्यू चाहिए, डी आई, जिसका क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, जहां पर आप देख सकते हो क्या, कि ए क्या रहेगा। तो मैं यहां पर आपको बता देते हैं कि लेट हमें ए अज्यूम करना पड़ता है, इसीलिए इस मेथड का नाम अज्यूम्ड मेथड है। ओके। तो यहां पर आप देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू है। तो 2 तो अपन क्या करें, नीचे से छोड़ दे, 2 वैल्यू ऊपर से, तो एकदम मिड में कौन आ रहा है, 150 आ रहा है ना। तो 150 आ रहा है, इसे ही अपन ए अज्यूम कर लेंगे, यानी ये लिख दिया 150। अब क्या करना है, यहां पर हमें डी आई की वैल्यू बनानी है। तो यहां देखिए डी आई जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स आई की वैल्यू, यानी एक्स आई की पहली वैल्यू क्या है, 110 है, माइनस ए की वैल्यू क्या है 150, यानी ये आ जाएगा 150, माइनस क्या, तो क्या आया, ये आ गया आपका 150 बड़ा है, यानी माइनस का 50। सोन ऐसे ही 130 को करेंगे, तो 130 और माइनस ए करना है, ए है 150, ये किया, तो ये भी आपका आ गया माइनस का 20। तो यहां ध्यान दें ये अपना आएगा 40, ठीक है। और सोन ऐसे ही 150 में से 150 माइनस करें तो ये आ जाएगा 0, और फिर 170 में से 150 माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 20, और 190 में से 150 माइनस करें तो आएगा 40। तो ध्यान रखना
कि 0 के ऊपर और नीचे जो वैल्यू होती है दोनों सेम चलती हैं। जैसे 0 के ऊपर 20 है, नीचे भी 20 है, ऊपर फिर 40 है तो यहाँ पर भी 40 है। तो ध्यान रखना ये इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी ऊपर और नीचे की वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसके बाद में अपने क्या करना होता है, इसके बाद अपना जो डी आई होता है इसे एफ आई से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा एफ आई और साथ में डी आई। ओके, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई यहाँ करवा देते हैं। इधर कौन है, 12 है, यहाँ पर कौन है, -40। तो 12 4 जा क्या होता है, तो आप कहोगे कि 12 4 जा तो होता है 48, यानी 48 आ जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का, और साथ में एक 0 है वो पेस्ट कर देंगे। फिर 14 को 2 से करें तो 14 2 जा 28, और एक 0 था वो लगा दिया, माइनस का साइन पेस्ट कर दिया। 8 को इस 0 से करेंगे यानी क्या आएगा, ओनली 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 को इस 20 से करेंगे तो 120, और ऐसे ही 10 को 40 से करेंगे तो 400। ओके, अब क्या करना है, अब हमेशा की तरह इनका कर देंगे प्लस, किस पार्ट का, जिस पार्ट के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, एफ आई। तो आप देख सकते हो कि टोटल के लिए हमने किया यहाँ से एक तो सम, इसका सम क्या है, इन सबको ऐड करोगे तो वैसे 50 दिया हुआ है, और ये 50 ही यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा एफ आई कहाँ पर है, आप कहोगे सर लास्ट वाले में है, तो यानी इसका भी सम करेंगे, समेसन एफ आई डी आई। ये समेसन क्यों लगाया, ताकि प्लस के नंबरों को प्लस में और माइनस के नंबरों को माइनस में कर सकें। तो आप देख सकते हो कि ये आपका 400 है, ये आपका 480 है, दोनों में बड़ा कौन है, 480 बड़ा है, यानी माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 80। ऐसे ही ये 280 है माइनस का, और ये है 120, दोनों को माइनस करें तो यहां से क्या आएगा, माइनस वाला बड़ा है, यानी माइनस का 160 आ जाएगा। तो दोनों को प्लस कर दें तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, माइनस का 80 और 160, यानी कि ये माइनस का 240। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना होता है, मीन निकालने का जो फॉर्मूला उसे यूज ले लेते हैं, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू होता है, ये जो है इसका समेसन यानी एफ आई डी आई, और अपॉन में एफ आई। ठीक है, और साथ ही साथ जो ए हमने यहाँ माइनस किया है उसको यहाँ करना पड़ेगा इसके अंदर प्लस, ये होता है फॉर्मूला। इक्वल टू में वैल्यू डाल देते हैं, यानी ए की वैल्यू क्या थी अपनी 150, उसे लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है ये लिख देंगे, फिर एफ आई डी आई की जो वैल्यू आई यानी कि -240 आई है तो इसे लिख देंगे माइनस का 240, अपॉन में एफ आई कितना आया था 50, तो इसे लिख देंगे 50 को यहाँ पर। ओके, 0 से 0 हो गई कैंसिल। ये जो आपका 5 है 24 को कब डिवाइड कर रहा है वो चेक कर लेते हैं, यानी कि 24 को 5 से करवा दिया डिवाइड, तो ये हुआ 4 टाइम, तो यहाँ आ गया 20, फिर किया 4 पॉइंट लगा दिया 0 यानी 8, यानी 4.8 आ रहा है, वो भी माइनस का साइन तो माइनस का, यानी यहाँ लिख देंगे 150 माइनस का 4.8। ओके, तो अगर मैं 150 को 4 से माइनस करूं क्या आता है 146, और 146 में से फिर ये 0.8 और करेंगे तो 145.2 आ जाएगा, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमने कौन सा मेथड यूज में लिया है, हमने लिया है एज्यूम्ड मेथड यूज में। ओके, तो इस तरीके से इसे सोल्व कर देंगे।